झुंझुनू के धनुरी थाना क्षेत्र के हमीरी कला में करीब 1.25 महीने पहले हुए मां बेटे के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का मास्टरमाइंड गांव का ही एक युवक निकला। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने इस मामले में गांव के ही पवन कुमार झाझड़िया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुखबिर के शक में मां बेटे की हत्या की थी। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी का एक मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2024 को हमीरी कला गांव में ई मित्र की दुकान पर चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार किया था। पवन को लगा था कि मां बेटे ने उसकी मुखबरी की है। इसका बदला लेने के लिए जेल से छूटने के 3-4 दिन बाद आरोपी ने घर में घुसकर मां बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आरोपी और मृतक मां बेटे की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान थी। एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन चोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद आरोपी पवन मां बेटे से द्वेष रखने लगा था। 13 अगस्त की सुबह हमीरी कला निवासी माया देवी व उसका बेटा अजय अपने घर में अचेत अवस्था में मिले थे। सिर पर व हाथ पर चोट के निशान थे। आंगन में खून बह रहा था। पड़ोस में रहने वाली एक महिला को जब मृतक के घर से फर्श पर खून बहता दिखाई दिया तो घटना का पता चला था। इसके बाद पड़ोसियों ने परिजन और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पहुंची तो मृतक अजय की मौत हो चुकी थी। वहीं मां माया की सांस चल रही थी, जिसे जयपुर रेफर किया गया, जिसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मैंने जब 19 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था तो मेरी जानकारी में लाया गया था कि धनुरी थाना के हमीरी कला गांव में 12-13 अगस्त की दरमियानी रात्रि में एक डबल मर्डर पेंडिंग चल रहा है, जिसमें कि पुलिस के पास कोई सूत्र नहीं है और वो पेंडिंग है। उसमें उस मर्डर में आपको पहले से विदित होगा, माँ और बेटे की हत्या हुई थी। बेटे की लाश पुलिस को मौके पर मिली थी और माँ घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाई गई थी और वहां उसका देहांत हो जाता है। तो ये डबल मर्डर जो था, ये झुंझुनू पुलिस ने एक चैलेंज के जैसे लिया। आते ही मैंने एक टीम बनाई थी जिसमें साइबर के लोग थे और SHO धनुरी, डिप्टी साहब, एडिशनल SP साहब, ये सब मार्गदर्शन कर रहे थे। हमें एक क्लू और एक सूचना मिलती है कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पवन झाझड़िया, वो जो मृतक और मृतका अपने पास मोबाइल रखते थे, उसका वो कहीं ठीक कराने, बेचने के हिसाब से गया है। वहां से इस स्टोरी को ये डेवलप करते हैं। 2-3 दिन तक पीछा करते करते फिर इस पूरे शहर में पता करना कहाँ ठीक कराया। कई सारे लोग हैं जो करवाते हैं। हमें जाकर के सफलता मिलती है और कल हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो एक अमुक दुकान थी, फिर उसके सारे वीडियो कैमरे हमारी टीम जाकर के चेक करती है कि कौन आया था उस मोबाइल को ठीक कराने के लिए। उसमें मिस्टर पवन झाझड़िया नजर आते हैं हमें कैमरे में। वहां से आगे बढ़ते हुए फिर पुलिस उन्हें उठाती है, पूछताछ करती है। वो अपना इकबाल जुर्म करते हैं और अभी तक उन्होंने जो बताया है कि मैंने इस क्रोध, इस आवेश और इस बदले के तहत ये हत्या कर दी कि इन माँ बेटे ने कुछ दिनों पूर्व एक ई मित्र पर चोरी हुई थी, उसके मुताबिक वो सूचना पुलिस को देने वाले जो सूत्रधार थे वो माँ बेटे थे। बाद में पुलिस ने उस चोरी को वर्कआउट किया था। ई मित्र पर चोरी हुई थी, माल बरामद हुआ था। उसका बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। SHO जो धनुरी इस प्रकरण के IO हैं, उनके द्वारा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आज उसका PC रिमांड लिया जाएगा। PC रिमांड के उपरांत अनुसंधान करते हुए और जो भी अलाय जर्ब इत्यादि की बरामदगी है वो की जाएगी। सर, अनुसंधान के दौरान एक जो हथेड़ युवक था उसको भी सर पूछताछ के लिए लेकर गए थाना और उसने सुसाइड कर लिया था, उसका सर कुछ मिला?
देखिए, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया था वो भी एक कहानी सत्य है। उसका इसमें रोल था या नहीं था, ये अभी तो जो मुख्य अभियुक्त आया है इसके रोल इसके बताए अनुसार और हमारे अनुसंधान के मुताबिक अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है, जिसपे वो गिरफ्तार हुआ है। आगे बरामदगी अन्य कोई इसमें शामिल है, वो शामिल था या नहीं था, इस बारे में अनुसंधान पुलिस पीसी रिमांड के दौरान करेगी। उसके हत्या के कारणों का सामना है कि किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था हत्या का। ये बरामद होगा तभी पता। मानने में रहता था सर शुरू से कि दोनों मैंने जैसा बताया आपको कि जो हत्यारा है और जिनकी उसने हत्या करी है, इनका आना जाना था, उठना बैठना था, खाना पीना था, तो अनजान लोग नहीं थे ये। तो घर आना जाना था, उसको बस ये बुरा लगा कि में इन्होंने सूचना दे दी और धनौरी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और चोरी का माल बरामद कर लिया। पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है भाई? चोरी का एक मुकदमा जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं।